अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन व ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नहशरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर हम और आप सभी मिलकर अपने आका हुजूर ताजदार मदीना मुश्क व अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश कर ले। पढ़े बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा आइए हम और आप बावाज़ बुलंद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क़ व वारफ़्तगी के आलम में बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह रात का तकरीबन 1:30 बजने को आ गया। आप हजरात अभी तक यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल करे। हमारा आपका यहाँ आना बैठना अल्लाह उसके रसूल अल्लाह उसके महबूब और महबूब के महबूबों के ज़िक्र को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मदरसा गरीब नवाज के सालाना इजलास में, जलसे में, कॉन्फ्रेंस में हम आप शिरकत कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती माहिरुल क़ादरी साहब के पैगाम मोहब्बत और इसरार मोहब्बत पर आपके दयार में, आपके महल्ले में, जिस महल्ले का नाम है हाफिज जुनैद साहब बेफिक्रपुर, समझ रहे? उर्दू समझते हैं आप लोग? समझते हैं? जितने लोग समझते हैं अपने नबी के नाम पर हाथ को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सब समझते हैं, माशाअल्लाह सब समझते हैं। मौलाना निश्चिंतपुर यही नाम है ना आपके मोहल्ले का? माशाअल्लाह। इसका उर्दू तर्जुमा जो होता है बेफिक्रपुर होता है, जहाँ कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन।
समझ रहे हैं? और माशाल्लाह आपके चेहरे देख के लग रहा है कि वाकई कोई टेंशन नहीं है, और टेंशन उसको हो जो अपने लिए बैठा हो। वाह 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 वाह, जो अपने लिए बैठा हो। यहाँ हम आप ये तमाम उलमा अपने लिए नहीं आए हैं, बल्कि हुजूर सरकारे गरीब नवाज की मोहब्बत में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अपने घर की सब फिक्र करते हैं। यहाँ कोई अपने घर की चिंता करने नहीं आया है, बल्कि नबी ने जिस घर को अपना घर बताया है, मदरसे को अपना घर बताया है, उस घर की मोहब्बत में हम और आप यहाँ आए हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये सरकारे गरीब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का महीना चल रहा है, जिनके बारे में मेरे और आपके इमाम सरकारे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत सरकारे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा। ये हमारे आपके इमाम ने उर्दू में बारगाह सरकारे गरीब गौसे आजम में खिराज अकीदत पेश करी है। ये सिर्फ मेरे आला हजरत का, मेरे आला हजरत का, आपके आला हजरत का, सारे सुन्नियों के आला हजरत का सिर्फ ये नजरिया नहीं है, सिर्फ ये शायरी उनकी नहीं है, बल्कि जो उन्होंने अपने अकायद और अपने नजरियात को अपने लफ्जों के अंदर पिरोकर यूं कहा, सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा, अरे औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, खानदाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। हजरात आला हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हुजूर सरकारे गौसे आजम कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाजी अला रक़बती वल कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम कौन फरमा रहा है? सरकारे गौसे आजम, वो सरकारे गौसे पाक फरमा रहे हैं, मेरा ये कदम। और कब फरमा रहे हैं? जरा तारीख का, जरा हिस्ट्री का जायजा लीजिए। हुजूर सरकारे गौसे पाक की बारगाह में एक अकीदतमंद ने आकर अरीजा पेश किया, एक मुरीद ने सवाल किया, हुजूर हमने बहुत वली देखे हैं, बड़ी शान और मर्तबे वाले वली देखे हैं, मगर आपकी जो विलायत है, आपकी विलायत बड़ी आला वारफा है, जो हमारी समझ से बाला तर है, मगर हुजूर आप खुद ही इरशाद फरमा दीजिए, अल्लाह ने आपको कैसा वली बनाया है, अल्लाह ने आपको कैसी विलायत अता की है, अल्लाह ने आपको कैसा गौस बनाया है। मेरे सरकारे गौसे आजम मुस्कुराते हैं, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अरे अब्दुल कादिर की विलायत के बारे में जानना चाहते हो, अब्दुल कादिर की विलायत के बारे में समझना चाहते हो, तो सुनो, अब्दुल कादिर जिसके कदमों, जब अब्दुल कादिर जिस वली के गर्दन के ऊपर अपना कदम ना रख दे, अल्लाह उसको विलायत अता नहीं करता। क्या बात है, वाह। वली की गर्दन पे, जिस वली की गर्दन पे अब्दुल कादिर कदम ना रखे, अल्लाह उस वली को विलायत अता नहीं करता है। वही हुजूर गौसे पाक हैं। हुजूर सरकारी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ताउन की वबा फैल गई। आप क्या कहते हैं ताउन को? वबाई अमराज, वबाई मर्ज, जिसको अभी पिछले कुछ साल पहले हमने आपने देखा कोरोना वायरस की शक्ल में, कोरोना वायरस की शक्ल में। बताइए उसका कोई इलाज मिला? नहीं। इलाज मिला? नहीं मिला। उस जमाने में ताउन वबा फैली, लोग बीमार होने लगे, और इस कदर शिद्दत के बीमार होते, इस कदर शदीद बीमार होते कि जब हकीम, तबीब, वैद्य, डॉक्टर, मुआलिज
इलाज करते करते थक जाता, उस मरीज का मर्ज ठीक ना होता, धीरे धीरे लोगों को अपनी चपेट में ले लेता, अपनी जकड़ में ले लेता और धीरे धीरे जिंदगी के दिनों को कम करके मौत की आगोश में सुला देता। आबादियां कब्रिस्तान में तब्दील होने लगी, मोहल्ले अस्पतालों में तब्दील होने लगे। हुजूर सरकारे गौसे आजम के मुरीदों ने, अकीदतमंदों ने बारगाहे सरकारे गरीब नवाज में, बारगाहे सरकारे गौसे आजम में अरीजा पेश किया, हुजूर आपके गुलाम बीमार हैं, हुजूर आपके चाहने वाले, आपके बगदाद शहर के लोग बीमार होकर मर्जुल मौत में ताउन का शिकार हो रहे हैं, हुजूर आप दुआ फरमा दीजिए, हुजूर इनका कोई इलाज कर दीजिए। आज हमारे यहाँ, आपके यहाँ बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम मौलवी साहब के पास जाते हैं, हजरत के पास जाते हैं, हजरत दम कर दीजिए, दम कर दीजिए। डॉक्टर का काम अपनी जगह है, मालिज का काम अपनी जगह है, तबीब का काम अपनी जगह है, वैद्य का काम अपनी जगह है। हजरत वो दुनियावी मादी ताकतों से इलाज कर रहे हैं, आप दम कर दीजिएगा, आपकी रूहानियत से भी इलाज हो जाएगा, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। अब हुजूर गौसे पाक, ये आजकल के पीरों की बात नहीं है, बल्कि पीरों के पीर की बात है, पीरों के पीर की बात है, पीरों के पीर की बारगाह में यहाँ तशरीफ फरमा है। रात दिन एक करके मदरसे को चलाना पड़ता है, जगह जगह मोहल्ले में घूमना पड़ता है, दरवाजे दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ती है, सबको याद दिलाना पड़ता है आपके निश्चिंतपुर में एक मदरसा चल रहा है, इसमें बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इसमें मदरसे के बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, इसमें नाइबीन मुस्तफा तैयार किए जा रहे हैं। ये वो घर है जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर कहा है। उस घर के अंदर तुम्हारी कौम के, हमारे समाज के बच्चे इल्म दीन हासिल करते हैं, कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं, कोई दरसे निजामी पढ़ रहा है, कोई कुरान पाक सीख रहा है, कोई हदीस रसूल पढ़ रहा है, यहाँ इल्म दीन सिखाया जा रहा है। इस मदरसे को हिकारत से देखने वालों, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर सरकारे गौसे आजम मेरे बड़े पीर दस्तगीर क्या इरशाद फरमाते हैं, बीमारी फैल गई है, ताउन फैल गया है, लोग शदीद बीमार हो गए हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, मर्जुल मौत में जा रहे हैं, इंतकाल कर रहे हैं। कहा जी हुजूर, कहा एक काम करो, ये जो मेरे मदरसे का सहन दिख रहा है ना, ये मदरसे की जमीन है, वाह वाह वाह, ये मदरसा कहाँ है? अच्छा, ये जो मदरसे का सहन, ये आप बैठे हुए ना जलसेगाह में, ये यहाँ पे देखिए सब्ज रंग की, हरे रंग की घास है ना, हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, सुनो, ये जो मेरे मदरसे की घास है ना, इसको तोड़ो, लेकर जाओ, पानी में डालकर इसको जोश देना, पकाना, पकाने के बाद इसको गुनगुना अपने मरीजों को पिला देना, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। घास, ये जो घास है, घास इसको ले जाकर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये इरशादे गिरामी सुना, लोग आते गए, घास को तोड़ते हैं, लेके जाते हैं, मरीजों को पिलाते हैं, पानी में फुटाकर पिलाते हैं, चाय की तरह जोश देकर पिलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मरीजों को सेहत अता करना शुरू कर दिया, अल्लाह मरीजों को सेहत अता कर रहा है। अब इलाके के हकीम, इलाके के तबीब, इलाके के वैद्य, इलाके के डॉक्टर बड़े फिक्रमंद हुए। हमने अपने सारे रिसर्च को, हमने अपनी सारी मेडिकल को, हमने अपने सारे तजर्बे को लगा दिया, मगर हमसे मरीज ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि मर्ज बढ़ता गया, जूं दवा की के मिज़दाक वो मर्ज फैलता जा रहा था, लोग इंतकाल कर रहे थे। मगर ये अब शेख अब्दुल कादिर ने, ये पीराने पीर ने, ये सरकारे गौसे आजम ने कौन सी जड़ी दे दी है जो लोगों को फ्री में तकसीम किया जा रहा है। अगर ये जड़ी हमारे हाथ लग जाए, हमारा बड़ा काम बन जाएगा। अगर ये जड़ी हमारे हाथ लग जाए, हम तो दूर दूर जाकर इलाज करेंगे, इससे बड़ा नाम भी होगा और बड़ी शोहरत भी मिलेगी और बड़ा पैसा भी मिलेगा, लोग दौड़ दौड़ कर हमारे पास आएंगे। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचते हैं, चंद लोग पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर शहर के तमाम
तबीबों ने इलाज किया, तमाम वैद्यों ने इलाज किया, तमाम मुआलिजों ने इलाज किया, मगर मरीजों को शिफा नहीं मिल रही थी। ऐ हुजूर सरकारे गौसे आजम, हमने बड़ी बड़ी दवाओं को खिलाया, हमने बड़ी अच्छी अच्छी बूटियों को पीस कर पिलाया, मगर उस मर्द के उस ताउन से उसको ना बचा सके। आपने ये कौन सी जड़ी दे दी है, आपने ये कौन सी दवा बता दी है, जो लेकर जाता है एक बार वो वापस पलट कर नहीं आता। जिस मरीज को मिल जाता है सेहतयाबी हो जाती है, उसको अल्लाह शिफा अता फरमा रहा है, वो तंदुरुस्त हो जा रहा है। हुजूर सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों जानते हो वो जड़ी बूटी कौन सी है? आपकी तवज्जो, वाह 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 वाह, वो जड़ी बूटी कौन सी है? सबों ने कहा कि जी हुजूर इरशाद फरमाइए। कहा ये मेरे मदरसे की घास। कहिए सुभान अल्लाह। मदरसे की घास। लोगों ने जाकर देखा घास का एक तिनका भी नहीं है, जमीन निकल आई है, मट्टी निकल आई है। अब घास का तिनका भी मिलता तो ले जाकर रिसर्च करते हाफिज जुनैद साहब, ले जाकर रिसर्च करते कि आखिर इसमें कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा मादा ऐसा है, कौन सा केमिकल ऐसा मिला हुआ है जिससे ये ताउन के मरीजों का इलाज में काम आ रही है। मगर वो तो मिली नहीं। अब जब दवा नहीं मिली, वो घास नहीं मिली, वापस पलट कर आए हुजूर गौसे आजम की बारगाह में कि चलो नाम पूछ लेते हैं। क्या बात है, वाह, नाम पूछ लेते हैं। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर आपके अकीदतमंदों ने, अहले बगदाद ही ने नहीं बल्कि बगदाद के गिरदो नवा के लोगों ने आकर मदरसे की घास को तोड़ तोड़ कर ले जाकर मदरसा जामिया निजामिया के अंदर एक भी घास का सूखा तिनका भी नहीं छोड़ा है। हुजूर आप हमें ये बता दीजिए आखिर वो स्पेशल दवा, स्पेशल जड़ी बूटी कौन सी है? मेरे सरकारे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों वो जो जड़ी लेकर गए हैं, वो जो दवा लेकर गए हैं, वो कोई खास नहीं है बल्कि वही आम घास है जो हर जगह दस्तयाब है, जो तुम्हारे घरों के आंगन में भी होती है, जो मेरे मदरसे के आंगन में भी है। लोगों ने कहा हुजूर ये उस घास का कमाल नहीं है, हुजूर ये उस घास की बरकतें नहीं हैं, हुजूर वो घास तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, बड़ी आम सी चीज है। इतने मोहलिक मर्ज में, इतने खतरनाक मर्ज में वो दवा काम नहीं करेगी। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं उसी घास ने शिफा दी है, सुभान अल्लाह, घास ने शिफा दी है। कहा जानते हो वजह क्या है? कहिए सुभान अल्लाह। जानते हो वजह क्या है? गुलामों ने अर्ज किया, हुजूर सरकारे गौसे आजम के आशिकों ने अर्ज किया, साइलों ने अर्ज किया, हुजूर इरशाद फरमाइए। मेरे और आपके गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं वो घास आम घास है जो हर जगह दस्तयाब है, जो आपके मोहल्ले में भी है, जो आपके बागीचे में भी है, जो आपके आंगन में भी है, जो बाड़ी के अंदर भी है और जो बाहर खेतों के अंदर भी पाई जाती है, और वही घास मेरे मदरसा जामिया निजामिया में भी है। मगर जानते हो इसके अंदर ये तासीर कहां से आई, इसको ये तासीर कैसे मिली? कहा हुजूर वही तो जानने के लिए आए हैं, हुजूर वही तो सुनने के लिए आए हैं। हुजूर इरशाद फरमाइए, हुजूर सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, अरे सुनो इस घास की कोई कदर कीमत नहीं है, बड़ी आम घास है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस घास के अंदर ये बरकतें रखी हैं, ये जो मरीजों को शिफा अता की है, ये सिर्फ इस घास की बरकत नहीं है बल्कि अब्दुल कादिर के मदरसे में पढ़ने वाले मेहमानाने रसूल के कदमों की बरकतें हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज। ये मेहमाने रसूल के कदमों की बरकतें हैं, मेहमाने रसूल के कदमों की बरकतें। जो मेरे मदरसे के बच्चे तालिब इल्मे दीन सीखने वाले जो तलबा इस घास पे चला करते थे ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इस घास की ये फजीलत अता कर दी, अल्लाह ने इस घास में ये शिफा रख दी। जो बगदाद के गिरदो नवा में ताउन फैला हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर के मदरसे के सहन में पैदा होने वाली घास के अंदर ये तासीर रख दी कि अल्लाह
के फजल से जो उस घास को तोड़कर पानी में जोश देकर पिला दे मरीजों को, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता है, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता है। ये हुजूर सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। याद रखिएगा, मैंने कुरान अजीम की आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, यौम नहशरुल मुत्तक़ीना इलर रहमान वफ़दा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला औलियाए किराम को जब मैदान महशर में बुलाएगा तो तन्हा नहीं बुलाएगा। यौमा नहशरुल मुत्तक़ीना इलर रहमान वफ़दा, वो परवरदिगारे आलम उनको इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे मुत्तकी बंदो, ऐ मेरे नेक बंदो, तुम तन्हा ना जाना, बल्कि वफद काफिले के साथ, वफद और काफिले की शक्ल में मैदान महशर में जाना, मैदान महशर से गुजर जाना। वफदा, वफद तन्हा नहीं होता है, तन्हा शख्स का वफद नहीं होता, बेशुमार लोग होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिस पर जैसा फजल फरमाएगा वो वली अपने साथ उतना बड़ा वफद लेकर जाएगा, जुलूस लेकर जाएगा, तन्हा नहीं, तन्हा नहीं बल्कि जुलूस की शक्ल में लेकर जाएंगे। ये हुजूर सरकारे गौसे पाक और ये मदरसा गरीब नवाज, मदरसा गरीब नवाज के जिस सालाना इजलास में हम और आप बैठे हैं, चूंकि ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महीना चल रहा है और इस मदरसे को निस्बत, इस जलसे को निस्बत हुजूर सुल्तानुल हिंद से भी है। हुजूर सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा, आपकी हयात मुबारका आप बराबर बारहा सुनते हैं। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तैयबा के ताबिंदा नुकूश में से एक नक्शा, एक वाकया जो तारीख के सीने पर यूं रक़्म है, चूंकि मदरसे का जलसा है, मदरसे के बच्चों की और मदरसे के ताल्लुक से आपकी अहमियत, आपकी तवज्जो बेदार हो जाए, आपकी तवज्जो बेदार हो जाए, आप बेदार हो जाए और मदरसों को खुलकर ताउन करें, मदारिसे अहले सुन्नत का खुलकर सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। हुजूर सरकारे गौसे आजम मादरजाद वली हैं और जिनकी निगाहों में अल्लाह तबारक व तआला ने वो फजल, वो कमाल अता किया है, जिनकी निगाहों को कि जिस पर निगाह डाल दी उसको भी वली बना दिया। कहिए सुभान अल्लाह। निगाह डाल दी तो वली बना दिया। एक दो नहीं, दर्जनों वाकयात तारीख के सीने पर रक़्म है। हुजूर सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे बगदाद भेज दिया, कस्बे जीलान से मैं बगदाद आ गया इल्मे दीन हासिल करने के लिए, हुसूल इल्म के लिए, दरसे निजामी पढ़ने के लिए, शरीयत के उलूम हासिल करने के लिए। मेरी वालिदा ने मुझे जो कुछ पैसे दिए थे, आने के बाद मैंने बगदाद के फुकरा में तकसीम कर दिए, मैंने जरूरतमंदों में तकसीम कर दिए, हाजतमंदों में बांट दिए। हुजूर सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, चंद दीनार मैंने अपनी जरूरत के लिए रखे थे और मेरा मामूल था, मेरा तरीका था कि मैं अक्सर रोजे रखा करता था। जमाने तालिबे इल्मी में नफली रोजे रखते थे हुजूर सरकारे गौसे पाक। फरमाते हैं कि कई कई दिन तक मैं रोजे रखता था। सहरी और इफ्तार में सिर्फ खजूर और पानी का इस्तेमाल करता था। और हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, हुजूर सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसे भी अय्याम मुतवातिर मुझ पर गुजरे हैं कि सहरी और इफ्तार सिर्फ अब्दुल कादिर ने पानी से किया, सिर्फ पानी से किया है।
और ये वो हुजूर गौसे आजम है जो फरमाते हैं कि 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है अब्दुल कादिर ने। 15 साल एक पैर पे खड़े होकर हुजूर सरकार गौसे पाक ने कुरान करीम का खत्म किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुकम्मल खत्म किया है 15 साल। हुजूर सरकार गरीब गौसे आजम फरमाते हैं, ये गौसे पाक फरमाते हैं कि ज़माने तालिब इल्मी में मुझ पर एक अय्याम, मुझ पर ऐसे भी दिन आते थे, मुझ पर ऐसे भी अय्याम आते थे कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता था, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे पास जरूरत के सामान खत्म हो गया, रसद खत्म हो गई, खजूरें खत्म हो गई, रोटी खत्म हो गई। शहर बगदाद के बाहर जो पुरानी बस्तियां कभी आबाद हुआ करती थी, आज वो खंडरात में तब्दील थी। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, कई कई दिन गुजर जाते थे मुतवातिर रोजा रखते हुए, लगातार रोजा रखते हुए। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं उस पुरानी बस्ती में जाता, टूटे हुए मकानों में जाता, चूंकि शहर बगदाद का उसूल और दस्तूर था कि जो उनके यहाँ रोटी के टुकड़े बच जाया करते थे, रात को रोटी बच जाया करती थी, उनको एक जगह समेट कर वो ले जाकर उस बस्ती के बाहर खंडरात के अंदर रख देते थे ताकि चरिंद परिंद उस रोटी को खा ले, उस रोटी से अपनी भूख को मिटा ले। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं जब मुझ पर अय्याम कई कई गुजर जाते थे तो मैं जाता था, वहां से चंद रोटी के सूखे टुकड़े लाता था और लाने के बाद उसको पानी में भिगोता था, फिर उनको खाता था, वही सहरी करता था उसी से, और उसी से इफ्तार भी करता था। ये हुजूर गौसे पाक जिनके नाम का मुर्गा, जिनके नाम का लंगर आज पूरी दुनिया के अंदर तकसीम किया जाता है, कहिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में हुजूर गौसे पाक का लंगर तकसीम हो रहा है। वो गौसे आजम फरमाते हैं कि ज़माने तालिब इल्मी में मुझ पर ऐसे भी अय्याम गुजरे। फरमाते हैं एक मर्तबा बहुत शदीद मुझ पर नकाहत तारी हो गई, कई दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं शहर के बाहर जाता और वो चंद सूखे रोटी के टुकड़े लेकर आता। फरमाते हैं बगदाद के बाजार से मैं गुजर रहा था, बगदाद की जामा मस्जिद के करीब जो ही पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म डोल रहा है, लागरी और कमजोरी की वजह से मेरा जिस्म कांप रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। फरमाते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि अगर थोड़ी देर में और चला तो कहीं ऐसा ना हो कि भरे बगदाद के बाजार के अंदर मैं गशी गश खाकर गिर जाऊं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं दीवार के सहारे से जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और मैं तो जामा मस्जिद के सुतून से जाकर बरामदे में टेक लगाकर बैठ गया। भूख से निढाल, प्यास की शिद्दत, खाने को एक लुकमा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं बिल्कुल मैं खामोश टेक लगाए हुए बैठा हुआ था कि अचानक मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। कहिए सुभान अल्लाह। किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। फरमाते हैं कि मैंने पलट कर देखा तो एक नौजवान साथ में एक थैला लिए हुए आ रहा है। उसने मेरे सामने सुतून से टेक लगाया, अपने थैले को नीचे रखा। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने अपनी नजरों को झुका लिया, आंखें बंद करके सुतून से टेक लगाकर बैठ गया। उस नौजवान ने अपने झोले को खोला, उसके अंदर से एक रुमाल निकाला जिसके अंदर चंद रोटियां, ताजी रोटियां बंधी हुई थी, कुछ उसमें सालन था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब उसकी महक मेरी मुशाम तक पहुंची, मेरी आंखें खुली, मैंने उसकी तरफ देखा। वो बड़े चाह के साथ रोटियों के लुकमे बना रहा था और खा रहा था। गर्म रोटी, ताजी रोटी, ताजे सालन की खुशबू मेरे दिमाग
तक पहुंची, मेरी मुशाम तक पहुंची, तो मेरी भूख ने, मेरी प्यास ने मुझसे कहा, अब्दुल कादिर इसके पास कई रोटियां हैं, क्या ही बेहतर होता है अब्दुल कादिर अगर एक रोटी, दो रोटी तुम इससे तलब कर लेते, बतौरे कर्ज, बतौरे कर्ज दो तीन एक दो रोटियां इससे तलब कर लेते, और उसके बाद जब तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम होता रोटियां दे देते। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरी नफ्स और मेरी नफ्स ने जब मुझसे ये सवाल किया तो मेरी गैरत ने जवाब दिया, नहीं अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर नहीं, अब्दुल कादिर नहीं, अब्दुल कादिर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करे नहीं। फरमाते हैं मेरी नफ्स और मेरी गैरत में मुकालमा हो रहा है। फरमाते हैं मैं आंखें बंद करता हूं, कभी खोलता हूं, कभी बंद करता हूं, कभी खोलता हूं, परवरदिगारे आलम ने मेरी गैरत को मेरी नफ्स पर हावी कर दिया। मैं खामोश रहा, अभी चंद सेकंड गुजरे थे कि वो जो बड़ी हसरत के साथ, बड़ी उमंग के साथ रोटियों के लुक़मे बना बना कर खा रहा था नौजवान, अचानक मुझसे मुखातब होता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। बोले मैं, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। हुजूर गौसे पाक से फरमाया क्या करते हो? कहा मदरसे में पढ़ता हूं। कहां के रहने वाले हो? कहा जीलान, कस्बे जीलान का। कस्बे जीलान के हो तो मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? क्या काम? कहा ये बताओ, जिस मदरसे में तुम पढ़ते हो उसी मदरसे में एक लड़का पढ़ता है जो कस्बे गीलान का रहने वाला है, जिसके वालिद का नाम अबू स्वाले मूसा जंगी है, जिसकी मां उम्मुल खैर है, जिसका नाम अब्दुल कादिर है। क्या जानते हो? क्या जानते हो? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि हाँ, मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है, मेरे ही वालिद का नाम अबू साले मूसा जंगी है, मेरी ही वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। क्या हुआ? मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? अब जो रोटियां, गरम गरम रोटी सालन में डुबो कर खा रहा था, हाथ रुक गया। कहा अब्दुल कादिर सबसे पहले तो मेरी खता पर मैं तुमसे माफी तलब करता हूँ, अपनी गलती पर माफी मांगता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते काहे की माफी, कैसी माफी? कहा कि मैं गीलान से गुजरता हुए काफिले से के साथ आ रहा था, तुम्हारी वालिदा ने काफिले के लोगों से पूछा बगदाद शहर कौन जा रहा है? मैंने कहा मैं जाऊंगा। कहा कि सुनो, मदरसा निजामिया में मेरा बेटा अब्दुल कादिर नाम का पढ़ता है, ये 7 अशरफियां 7 दीनार हैं, ये दीनार हैं, मेरे बेटे को जाकर दे देना। कहना बेटा तुम, कहना अब्दुल कादिर तुम्हारी अम्मी ने भेजी है, अपनी जरूरतों पर इनको इस्तेमाल कर लेना, और इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारी वालिदा और इंतजाम कर भेजेगी। अब्दुल कादिर 5 दिन हो गए मुझे बगदाद आए हुए, मैं लोगों से पूछता हूं तुम्हारे बारे में, मैं लोगों से दरियाफ्त करता हूं तुम्हारे बारे में, मैं लोगों से सवाल करता हूं तुम्हारे बारे में, मगर किसी से तुम्हारे बारे में कोई पता नहीं मिला, किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया। अब्दुल कादिर मैं तो मुसाफिर बनकर आया था, मैं तो मुसाफिर बनकर आया था, खाना कम था, रसद कम थी, जरिया मेरे पास कम था, पानी कम था। अब्दुल कादिर मेरी रसद खत्म हो गई, अनाज खत्म हो गया, रोटियां खजूरें खत्म हो गई, सत्तू और गंदुम खत्म हो गया, अब तुम्हारी अमानत फकत मेरे पास बची। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, आज तीसरा चौथा दिन है अब्दुल कादिर, मैं भूख से निढाल हो गया। अब मुझे भूख ने बिल्कुल, जब मेरी भूख मुझ पर गालिब आ गई, अब मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो भूख की वजह से मैं हलाक हो जाऊं। तो मेरे दिल ने कहा अरे अब्दुल कादिर की अमानत तुम्हारे पास है, अगर इससे 2-3 दीनार
अगर 2-3 दीनार बतौर कर्ज बतौर अमानत तुम इसमें से खर्च कर लोगे, और अब्दुल कादिर से जब मुलाकात हो तो बता देना कि तुम्हारी अमानत में से 2-3 दीनार मैंने खर्च किया है, 2-3 दीनार मैंने खर्च कर दिया है। अब्दुल कादिर जब मैं वापस बगदाद आऊंगा तो इंशाअल्लाह अदा कर दूंगा। अब्दुल कादिर उन्हीं पैसों का मैं ये खाना लेकर आया हूँ। अभी जो तुम्हारे सामने मैं खाना खा रहा था ना, ये जो रोटियों के लुक़मे बना रहा था, ये जो सालन तनावुल कर रहा था, अब्दुल कादिर इसका मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि ये इसका मालिक तुम हो, बल्कि ये तुम्हारे पैसों की है। अब्दुल कादिर अब तुम मुझे इजाजत दो ताकि मैं इससे कुछ रोटियां खा लूं, ताकि मैं इससे कुछ खाना खा लूं और अपने शिकम को भर लूं, और जो भूख और नकाहत की वजह से मेरे जिस्म में नकाहत और कमजोरी पैदा हो गई है, मैं इसको दूर कर लूं। हुजूर सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, अगर मेरी अम्मी ने तुझे मेरी अमानत दी थी, मैं तुझे इख्तियार देता हूं और तुझ पर ये माफ करता हूं, ये तुझ पर कोई कर्ज नहीं है। हम और तुम बैठकर ये खाना साथ में खाते हैं। अब इसी वाक़े पर जब मेरे इमाम की नजर गुजरी, आला हजरत की नजर गुजरी, आला हजरत ने पुकार कर कहा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हजरात, ये हुजूर सरकारे गौसे पाक का महीना भी है, और ये मदरसा गरीब नवाज जो आपके निश्चिंतपुर में चल रहा है, आप लोग इस मदरसे का भरपूर ताउन कीजिए, यहाँ के बच्चों के साथ तलबा के साथ मोहब्बत कीजिए, और यहाँ के असातिज़ा के शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए और कहिए कि मौलाना साहब हजरत आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चंदे की फिक्र मत कीजिएगा, पैसे की फिक्र मत कीजिएगा, चावल की फिक्र मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक निश्चिंतपुर के मुसलमान यहाँ पर सुन्नी गैरतमंद मुसलमान मौजूद हैं, आप मदरसे के असातिज़ा निश्चिंत रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाएंगे, मदरसा गरीब नवाज को इंशाअल्लाह चलाएंगे, और ऐसा चलाएंगे इसी इलाके का मरकजी इदारा भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि।